अस्सलाम पॉइंट के साथ हुसैन दानिश। आज मैं फेडरल बी एरिया गुलबर्ग चौरंगी के करीब और इस वक्त जो है मैं आपको बताऊं कि बरोज़ हफ्ता 24 अगस्त को FB एरिया रेजिडेंस फोरम की जानिब से जो है वो सस्ती सब्ज़ियों का जो है कैंप का इनेकाद किया गया है। इनका दावा ये है कि जो है वो हम सस्ती सब्ज़ी दे रहे हैं और मंडी के भाव यानी मंडी की कीमत पे जो है वो सब्ज़ी यहाँ पे दस्तयाब है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिलाल मिर्ज़ा साहब जो इस फोरम के प्रेसिडेंट हैं और प्रेसिडेंट से बात करेंगे हम आखिर, क्योंकि अभी हमने ना कुछ देर पहले जो है ना विज़िट भी किया मार्केट और यहाँ का विज़िट किया, मवाजना व्यूवर्स करेंगे। 200 रुपये किलो 200 रुपये किलो परचेज़ किए। बाकी सब्जियों के क्या रेट हैं इसके वाले से कुछ बताएंगे? बहुत महंगी है, अच्छी महंगी है भाई, जीना आराम हुआ भाई, पूछो मत यार। ये रेट्स के हवाले से आप कुछ मुझे बताओगे कि ये तुरई है, करेला रखा हुआ है, आपका क्या क्या रेट होंगे? कुछ क्या है, कुछ आइडिया है? पहले से थोड़ा नीचे आ गए रेट, पहले बहुत महंगे थे, अब तो रेट नीचे आ गए। लौकी तुरई 100 रुपये किलो है, करेला 150 रुपये किलो है, गोभी 150 रुपये किलो भाई को दिया अभी। तकरीबन पहले से रेट अब नीचे आ गए, बीच में बिल्कुल हाई फाई चले गए थे, अब तो रेट नीचे आ गए। कहीं 100-150 तक अभी चल रहे हैं, इससे कम तो नहीं है जी। इस वक्त मैंने आपको बताया कि मैं सब्ज़ी मार्केट में गुलबर्ग समनाबाद के मौजूद हूँ और यहाँ पे सब्ज़ी के स्टॉल्स मुख्तलिफ नज़र आ रहे होंगे मेरे पीछे। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी फ़रोश से बात भी करने की कोशिश करी, ज़्यादातर तो लोगों ने कहा कि बात ही नहीं कर रहे। कुछ आवाम से बात करने की तो आवाम भी हिचकिचा रही है। ये बोलती है, आवाम का कहना ये होता है कि आखिर जो है वो हमें इसका क्या फ़ायदा होगा बात करने का, कोई सुनवाई तो है नहीं, किसी गवर्नमेंट इदारे या कंसर्न डिपार्टमेंट जो भी होते हैं उनकी सुनवाई तो है नहीं, तो हमें क्या, हमारा क्या फ़ायदा बात करने का। मगर यहाँ पे ये ज़रूर नज़र आया मुझे कि जो इस वक्त जो कैंप का इनेकाद किया गया है सब्ज़ी की रियायती सब्ज़ी के हवाले से फेडरल बी एरिया रेजिडेंस फोरम की जानिब से, वो उसका असर ये हुआ है कि मार्केट में जो सब्ज़ी लगी हुई है वो जो स्टॉल है उन पे भी वो कीमत को थोड़ी सस्ती कर दी गई है, कीमत जो है वो कम कर दी गई है। तो मेरे व्यूवर जो है वो इसका मवाजना करेंगे कि आखिर जो है आम मार्केट में और उस कैंप में क्या कितना फ़र्क है। तो हम इनसे कुछ तल्ख़ सवालात भी करेंगे और जानेंगे इनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी और इस कैंप के बारे में भी। जी सर, आज आपका कैंप दूसरा, आपने सस्ती सब्जियों का आपका दावा है कि कैंप लगाया दूसरा। पहला कैंप बड़ा कामयाब हुआ, हमने कवर किया, दूसरा कैंप आज कवर किया। आज हमने कुछ डिफरेंट किया, मार्केट में गए। इसके हवाले से हमने बात की तो मार्केट से तो लोगों ने बात करने से ज़रा सा इज्तनाब करा किया। उसकी वजह यही है कि लोग आप समझते हैं कि यार हमारी आवाज़, हम आवाज़ उठाएंगे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपका ये जो कैंप है लगाने का मकसद जो है रिलीफ देना आवाम को। जी, कई लोग ऐसे यहाँ पे आए जिन्होंने कहा ये रिलीफ नहीं दिया जा रहा है, मार्केट के रेट कोई कम नहीं है, 10-20 रुपए का फ़र्क है। इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए बात ये है कि जो हमारा माल है जो हम यहाँ पे फ़रोख्त कर रहे हैं, एक तो क्वालिटी के हिसाब से जो है नंबर 1 माल है। ये जो ठेले पे और पधारों पे जो बैठ कर के बेच रहे हैं, ये 2-2, 3-3 दिन की सब्ज़ी जो है वो बेच रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमें पता है इन सब के बारे में। सुबह जब हमने यहाँ कैंप हमारा लग रहा था तो उस वक्त जो है वो कल की सब्ज़ी जो बची हुई थी वो ठेलों पे लगा रहे थे और यानी एक दिन की बासी सब्ज़ी जो है वो बेच रहे हैं। और हम यहाँ पे जो है बिल्कुल ताज़ा सब्ज़ी हमारी मंडी से डायरेक्ट यहाँ पहुँची है 9 बजे, बिल्कुल ताज़ा। तो बात ये है कि 10-20 रुपये का फ़र्क तो खैर नहीं है, फ़र्क तो मैं आवाम की राय बता रहा हूँ आपको, 10-20 रुपये का या 50 रुपये का फ़र्क, 10-20 रुपये का फ़र्क नहीं है। लेकिन बहरहाल ये है कि बहुत अच्छे रेटों पे हम जो है यहाँ फ़रोख्त कर रहे हैं, इसलिए हमारा माल बिक रहा है और रश लगा हुआ है। आप लोग भी देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं मुसलसल, जो है वो हमारा कैंप खाली नहीं है। तो इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि कंपटीशन शुरू हो गया है। अगर हमारी वजह से इस कैंप के लगाने के बाद जो है अगर इनके रेट नीचे आते हैं तो हमारा यही मकसद है कि आवाम को रिलीफ मिले, क्योंकि रेट चेक करना जो है वो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। अच्छा, प्राइस कंट्रोल का इदारा जो है वो कहीं नज़र नहीं आता है, सो रहे हैं। ठीक है जी, वो तो बिल्कुल गहरी नींद सो रहे हैं। और सालों से हम देख रहे हैं, कम से कम 15-20 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ कि ना असिस्टेंट कमिश्नर ना DC, अच्छा कमिश्नर साहब जो रोज़ाना लिस्ट भेजते हैं सब्ज़ी की, उस रेट पे सब्ज़ी बिकती ही नहीं है और ना वो बिकवा सकते हैं। मुर्गी का रेट वो निकालते हैं, गोश्त का रेट निकालते हैं, नहीं बिकती है, ना इम्प्लीमेंट उनसे होता है ना करते हैं। समझ नहीं आती कि गवर्निंग की जो है, गवर्नर्स की जो है, समझ लें कि ये कमज़ोरी है उनकी। क्यों नहीं आना चाहते ऑफिस से, अपने AC के ऑफिस से बाहर निकलें, आए। लोग इतने तंग हैं, इतने परेशान हैं
कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम होती जा रही है। लोग परेशान हैं। जो 1 किलो 2 किलो 3 किलो चीज़ लेके जाता था वो बेचारा आधा किलो 1 पाव पे आ गया। तो हमने ये तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है ये एक रिलीफ कैंप है। अब ये है कि हर तरह का आदमी आता है, हर आदमी की अपनी सोच होती है, उसके हिसाब से वो देख रहे हैं बारह। लेकिन हम जो है वो यहाँ लोगों को ताज़ा और म्यारी सब्ज़ी फ़रोख्त कर रहे हैं। सर आप रिलीफ कैंप का बता रहे हैं कि रिलीफ दे रहे हैं हम आवाम को ना, आप मुझे ये बताइए इस चीज़ का कि ये जो कम कीमत है, आपके कॉम्पिटिटर खड़े हुए हैं, यानी कॉम्पिटिटर आप मार्केट के कॉम्पिटिटर खड़े हो गए, ये समझे आप, ठीक है? ऐसा ही है, आपकी ताज़ा सब्ज़ी दावा ये है कि ताज़ा सब्ज़ी है, ठीक है? अब ये लोग नहीं देख रहे कि यार ताज़ा सब्ज़ी है या बासी सब्ज़ी है। वो रोज़मर्रा काम करने वाले हैं और आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन कैंप लगाने वाले हैं, मगर इसको सब चीज़ों को मैनेज किस तरह करेंगे ये बताएं कुछ आप मुझे। मैनेज जो है मतलब आवाम के लिए मैनेज किस तरह करेंगे और देखिए आवाम क्या के दे लिए सकते हैं चीज़ें, आवाम के लिए मैनेज हम क्या जो है स्ट्रेटजी बना रहे हैं आप? हम बिल्कुल जो है वो हम इस सब्ज़ी के अलावा भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है ग्रॉसरी पे भी हम जाना चाह रहे हैं। उसके अलावा जो है और भी जो भी रोज़मर्रा की जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उन पे भी जाएंगे और इंशाअल्लाह हम रिलीफ देंगे। जब हम ये काम कर सकते हैं और ये रिलीफ दे सकते हैं तो ये लोग क्यों नहीं दे सकते? या ये गवर्नमेंट लोग से मुराद आपका क्या है? यानी ये दुकानदार जो यहाँ के जो हैं, जो यहाँ की मार्केट के लोग पुराने बैठे हुए हैं, उन्हें भी जो है वो ये चाहिए कि लोगों को रिलीफ दें। बहुत कमा लिया आपने, आज लोग मुश्किल में हैं, परेशान हैं महंगाई की वजह से, तो भाई आप अपना जो है वो मुनाफा कम करें। हम तो अपना मुनाफा ले ही नहीं रहे, हम तो यहाँ ये समझ लें कि कॉस्ट टू कॉस्ट माल बेच रहे हैं ताकि लोगों को किसी तरीके से जो है रिलीफ मिले और ये लोग जो हैं उन रेटों पर आएँ। सर आपकी बहुत अच्छी बात है, मगर अब ये फेडरल भी एरिया जो है पढ़े लिखों का एरिया और माशाल्लाह से सब जो है उनकी जो आमदनी के ज़राए हैं बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, यानी पोश एरिया है। आप ऐसे एरिया में क्यों नहीं जाते जो पुअर पीपल्स वहाँ पे जो रहते हो, उसके हवाले से आप क्या बोलेंगे? उनको फ़ायदा हो। आपने तो उस लोगों को दे जिनकी लाख रुपए, यहाँ पे फेडरल भी एरिया में हर घराने में लाख रुपए से ऊपर की आमदनी है लोगों की, उनके लिए महंगाई का इतना असर नहीं है। ठीक है महंगाई उनके लिए भी है, मगर पुअर इलाके में क्यों नहीं जाते आप? 50-50 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं बिजली के, लोगों में बच कर रहा है। तो सर 50 हज़ार का बिल इसलिए आ रहा है ना कि 4 AC चल रहे हैं, इसका मतलब वो अफोर्ड कर सकते हैं सर, जब भी तो बिल आ रहा है 50 हज़ार का। देखिए बात ये है कि अगर 1 लाख रुपए की तनख्वाह है तो मुझे आप बता दें कि अगर 4 या 5 फैमिली मेम्बर हैं मैंने और उसका मकान किराया है, कि किराए का 1 लाख से ज़्यादा की तनख्वाहें फेडरल बी एरिया के जो लोग रहते हैं रिहायशी हैं उनकी होगी यकीनन। मैं कोट नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं एक आपको निशानदेही कर रहा हूँ। नहीं आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये है कि ये अब तो पोश इलाके और जो है वो बेचारे जो गरीब इलाके हैं वो सारे एक हो गए हैं। महंगाई के हवाले से सब लोग परेशान हैं। हम रही बात ये है कि उन इलाकों में भी हम इंशाल्लाह जाएंगे, जैसे सुरजानी है, नॉर्थ कराची है, न्यू कराची है, जहाँ छोटे इलाके हैं, जहाँ लोग परेशान हैं, हम उन इलाकों में भी कैंपिंग करेंगे। ये हमने फेडरल एरिया से स्टार्ट इसलिए लिया है कि चूँकि हम पूरे एक फेडरल एरिया पे काम कर रहे हैं। हमारा फोरम का नाम भी जो है वो फेडरल एरिया रेजिडेंस फोरम हमने इसलिए रखा कि हम ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक 22 तक जो है वो अभी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। जब हम ये समझेंगे कि हम यहाँ पे अब हमारा काम हो चुका है, कंट्रोल हो चुका है और आपने ग्रिप काम पे पा ली है, काम पे हमने ग्रिप पा ली है, तो फिर हम जो है ना इंशाल्लाह नॉर्थ भी जाएंगे, नॉर्थ कराची भी जाएंगे, न्यू कराची जाएंगे। अगला स्टेप वैसे हमारा है सुरजानी का, जहाँ बहुत ज़्यादा जो है गरीब 40 लोग रहते हैं, जानीडी लोग। अच्छा आप ये बताएं कि मेरे चैनल के तवज्जुह से आप डिपार्टमेंट को, कंसर्न डिपार्टमेंट को जो है ना क्या पैगाम देंगे, क्या अपील करेंगे फेडरल बी एरिया रेजिडेंट्स फोरम के प्रेसिडेंट एज़ा? देखिए मैं एज ए फेडरल बी एरिया रेजिडेंस फोरम के सदर की हैसियत से मैं डिपार्टमेंट से गुजारिश करूँगा कि खुदारा वो लोग निकलें, प्राइस कंट्रोल के इदारे को एक्टिव करें। वो किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं 15-20 सालों से, उनके तो नज़र ही नहीं आते, कोई एक बंदा मार्केट में नज़र नहीं आता। असिस्टेंट कमिश्नर हैं, DC हैं, ये करवा सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर ये चाहें तो, लेकिन समझ से बाहर है कि ये क्यों नहीं चाह रहे, क्या मसला है। हम तो आप समझते हैं कि ऐसे गलत अनासिर इसमें शामिल हैं, भत्तेखोरी के, माफियाज के, इसके हवाले से आपको समझते हैं कुछ क्या है? ये मुमकिन है, ये आपको तो पता है हमारे माशरे में जो सूरत हाल है इस वक्त, करप्शन की इंतहा है, तो ये मुमकिनात में से है। कोई ऐसा है नहीं कि ये कि हम कोई पॉइंट आउट करें कि फ़लाना आदमी ये, लेकिन ये सूरत हाल है। इसकी वजह से भी लोग जो है वो इदारे काम नहीं कर रहे हैं। देखिए हमारा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल तजर्बा है। हम इंक्रोचमेंट हो
या वाटर एंड सेवरेज बोर्ड हो, या आपके सैनिटेशन ले लें, सफाई सुथरा, हर इदारे के डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर से हम जाके मिले, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सॉलिड वेस्ट के डायरेक्टर से हम मिले। उसके अलावा हमने जो है वो हर इदारे के डायरेक्टर को खटखटाया, लेकिन हमने ये अंदाज़ा किया, हमारी 3 साल की जो जद्दोजहद है उसके अंदर हमने ये अंदाज़ा किया कि कोई काम करना नहीं चाहता इदारे का, वो अपने ऑफिसों में काम ना करने की तनख्वाहें ले रहे हैं, आपका ये मतलब है? वो तनख्वाहें जो है समझ लें वहाँ आते हैं, ऑफिस आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, बैठ के वो तनख्वाह लेके चले जाते हैं। ये क्या कहा जा सकता है कि जितने गवर्नमेंट इदारे चल रहे हैं, जिन आपने डायरेक्टर्स का नाम लिया, वो उसमें रेस लगी हुई है काम ना करने की? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि एक से बढ़कर एक है, वो कह रहा है कि ये काम नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूँगा, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ी है, जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ी। महंगाई भी मैं समझता हूँ कि अगर ये लोग कंट्रोल करना चाहें तो बहुत चीज़ें नीचे आ सकती हैं। मसनूई महंगाई है। देखिए कमिश्नर ने रेट निकाला 895 रुपये बगैर हड्डी के गोश्त का, ठीक है ना। आप यहाँ सामने हम खड़े हुए हैं, ये गोश्त मार्केट है, आप जाके पूछ लें 1200, 1300, 1400 रुपये तक का जो है ना, बल्कि बगैर हड्डी का 1400 रुपये और 1200 रुपये जो है आपको हड्डी वाला मिलेगा, और 668 रुपये जो है वो कमीशन निकाल रहा है रेट। सर इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी तो है ना, ऑन टेबल और अंडर टेबल की भी तो बात है ना, जो आप बोल रहे हैं 1200-1400 रुपये की जो बात कर रहे हैं, ऑन टेबल और अंडर टेबल की भी तो बात है, कुछ कार्रवाइयाँ होती हैं इसकी, यकीनन मुलविस तो होंगे लोग। बिल्कुल है, मुलविस हैं, बिल्कुल होंगे। ऐसा नहीं है कि असल में मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा ये पैगाम है कि भाई आप अगर जो रेट निकाल रहे हैं और उस रेट पे अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते तो रेट निकालते क्यों हैं भाई, ना निकालें आप। बहुत शुक्रिया।